गौतम बुद्ध का जीवन प्रेम, शांति और करुणा का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से मानवता को अहिंसा और संयम का मार्ग दिखाया। एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसमें बुद्ध ने अपने शांत स्वभाव और क्रोध के प्रति दृष्टिकोण से लोगों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके ज्ञान और उपदेशों के बारे में सुनकर गांव के लोग उनके पास आकर उनसे सीखने की इच्छा प्रकट करते थे। बुद्ध सभी को धैर्य और करुणा के साथ उपदेश देते और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते थे। इसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध के विचारों और उनके बढ़ते प्रभाव से बहुत असहजता हो रही थी। वह व्यक्ति यह मानता था कि बुद्ध लोगों को भटका रहे हैं और उन्हें असत्य के मार्ग पर ले जा रहे हैं। एक दिन उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह बुद्ध को सबके सामने अपमानित करेगा। उसने बुद्ध के पास जाकर उन्हें अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वह व्यक्ति क्रोधित होकर बुद्ध को तरह तरह की बातें कहता रहा। उसके शब्द कठोर और कटु थे। बुद्ध उसे शांत और स्थिर दृष्टि से देखते रहे। बिना किसी प्रतिकार के बुद्ध के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। ना तो वे क्रोधित हुए, न ही उन्होंने उस व्यक्ति को कोई उत्तर दिया। वह व्यक्ति अपशब्द कहकर थक गया, लेकिन बुद्ध का धैर्य और शांति देखकर उसे और भी क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम सुन रहे हो ना, मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा, फिर भी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मित्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया, उस उपहार का स्वामी वही व्यक्ति रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक उसी प्रकार जब तुम मुझे अपशब्द कह रहे थे तब मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए वे शब्द तुम्हारे पास ही रह गए हैं। जैसे एक उपहार का मालिक वही रहता है जिसने उसे दिया हो, वैसे ही क्रोध भी उसी व्यक्ति के पास रहता है जिसने उसे उत्पन्न किया हो। यह सुनकर उस व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वह समझ गया कि उसका क्रोध केवल उसे ही प्रभावित कर रहा था, बुद्ध को नहीं। बुद्ध के धैर्य और शांति से प्रेरित होकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे करुणा से उठाया और कहा, क्रोध एक आग है जो सबसे पहले उसे ही जलाती है जिसने उसे धारण किया है। यदि तुम क्रोध से मुक्त होना चाहते हो तो प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाओ। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि क्रोध एक नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाती है। गौतम बुद्ध ने न केवल क्रोध के प्रति संयम और धैर्य का संदेश दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि किसी के कटु वचनों को सुनकर हमें प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उन नकारात्मक शब्दों को स्वीकार नहीं करते तो वे हमें प्रभावित नहीं कर सकते। क्रोध का समाधान अहिंसा और करुणा में है। जब हम दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान नहीं देते तो वह नकारात्मकता हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। बुद्ध के अनुसार हमें क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देना चाहिए। क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे प्रेम और धैर्य से उत्तर देना। गौतम बुद्ध की इस कथा में गहरा जीवन दर्शन छिपा है। यह केवल एक कथा नहीं है बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि शांति और करुणा से देना चाहिए। यही वास्तविक विजय है। बुद्ध के इस उपदेश को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और प्रेम को स्थापित कर सकते हैं। क्रोध से न केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि हमारे संबंध भी टूटने लगते हैं। लेकिन जब हम करुणा और सहनशीलता का मार्ग अपनाते हैं तो जीवन की चुनौतियों को हम आसानी से पार कर सकते हैं। अतः बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है